ओह, यदि आप लोग मेरी थोड़ी सी नादानी सह लेते। खैर, आप मुझको अवश्य सहेंगे। मैं जितनी तत्परता से आप लोगों की चिंता करता हूँ, वो ईश्वर की चिंता जैसी है। मैंने आपके एकमात्र दुल्हे मसीह के साथ आपका वाग्दान संपन्न किया, जिससे मैं आपको पवित्र कुंवारी की तरह उनके सामने प्रस्तुत कर सकूं। मुझे डर है कि जिस प्रकार सांप ने अपनी दुष्टता से हेवा को धोखा दिया था, उसी प्रकार आप लोगों का मन भी ना बहका दिया जाए और आप मसीह के प्रति अपनी निष्कपट भक्ति ना खो बैठे। क्योंकि जब कोई आप लोगों के पास एक ऐसे ईसा का प्रचार करने आता है जो हमारे द्वारा प्रचारित ईसा से भिन्न है, या एक ऐसे आत्मा अथवा सुसमाचार ग्रहण करने को कहता है जो आपके द्वारा स्वीकृत आत्मा अथवा सुसमाचार से भिन्न है, तो आप लोग उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं। ऐसे महान प्रचारकों से मैं अपने को किसी तरह कम नहीं समझता। मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, किंतु मुझ में ज्ञान का अभाव नहीं। इसका प्रमाण मैं सब तरह से और हर प्रकार की बातों में आप लोगों को दे चुका हूँ। आप लोगों को ऊपर उठाने के लिए मैंने अपने को दीनहीन बनाया और बिना कुछ लिए आप लोगों के बीच ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। क्या इसमें मेरा कोई दोष था? आप लोगों की सेवा करने के लिए मैंने दूसरी कलीसियाओं से चंदा मांगा। आप लोगों के यहाँ रहते समय मैं आर्थिक संकट में पड़ने पर भी किसी के लिए भी भार नहीं बनता था। मकेदुनिया से आने वाले भाइयों ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा किया। मैं आपके लिए भार नहीं बना और कभी नहीं बनूंगा। मुझ में विद्यमान मसीह की सच्चाई की शपथ, अखैया भर में कोई या कुछ भी मुझे इस गौरव से वंचित नहीं कर सकेगा। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि मैं आपको प्यार नहीं करता? ईश्वर जानता है कि मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ। मैं जो करता आ रहा हूँ वही करता जाऊंगा, जिससे उन लोगों को इस बात पर गर्व करने का मौका ना मिले कि वे प्रचार कार्य में मेरे बराबर हैं, क्योंकि वे झूठे प्रचारक और कपटपूर्ण कार्यकर्ता हैं जो मसीह के संदेशवाहकों का स्वांग रचते हैं। ये आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वयं शैतान ज्योतिमय स्वर्गदूत का स्वांग रचता है। इसलिए उसके कार्यकर्ता भी सहज ही धर्म के सेवकों का स्वांग रचते हैं, किंतु उनकी अंत गति उनके आचरण के अनुरूप होगी। मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे ना समझ नहीं समझे, और यदि आप मुझे ऐसा समझते हो तो मुझे थोड़ी सी ढींग मारने की छूट भी दें। इस संबंध में मैं जो कहने वाला हूँ वो तो प्रभु के मनोभाव के अनुकूल नहीं, बल्कि ना समझी मात्र है। जब बहुत से लोग उन बातों की ढींग मारते हैं जो संसार की दृष्टि में महत्व रखती हैं, तो मैं भी वही करूँगा। समझदार होने के नाते आप लोग ना समझ लोगों का व्यवहार खुशी से सहते हैं। जब कोई आपकी स्वतंत्रता छीनता, आपकी धन संपत्ति खा जाता, आपका शोषण करता, आपके प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता अथवा आपको थप्पड़ मारता है, तो आप ये सब सह लेते हैं। मैं संकोच के साथ स्वीकार करता हूँ कि आप लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने का मुझे साहस नहीं हुआ। आप इसे मेरी नादानी समझे, किंतु जिन बातों के विषय में वे लोग ढींग मारने का साहस करते हैं, मैं भी उन बातों के विषय में वही कर सकता हूँ। वे इब्रानी हैं, मैं भी हूँ। वे इस्राएली हैं, मैं भी हूँ। वे इब्राहिम की संतान हैं, मैं भी हूँ। वे मसीह के सेवक हैं। मैं नादानी की झोंक में कहता हूँ कि मैं इसमें उनसे बढ़कर हूँ। मैंने उनसे अधिक परिश्रम किया, अधिक समय बंदी गृह में बिताया और अधिक बार कोड़े खाए। मैं बारंबार प्राण संकट में पड़ा। यहूदियों ने मुझे 5 बार एक कम 40 कोड़े लगाए। मैं 3 बार बेतों से पीटा और 1 बार पत्थरों से मारा गया। 3 बार ऐसा हुआ कि जिस नाव पर मैं यात्रा कर रहा था वो टूट गई
और एक बार वो पूरे 24 घंटे खुले समुद्र पर इधर उधर बहती रही। मैं बारंबार यात्रा करता रहा। मुझे नदियों के खतरे का सामना करना पड़ा, डाकुओं के खतरे, यहूदियों के खतरे, गैर यहूदियों के खतरे, नगरों के खतरे, निर्जन स्थानों के खतरे, समुद्र के खतरे और कपटी भाइयों के खतरे का। मैंने कठोर परिश्रम किया और बहुत सी रातें जागते हुए बिताई। मुझे अक्सर भोजन नहीं मिला। भूख, प्यास, ठंड और कपड़ों के अभाव, ये सब मैं सहता रहा। और इन बातों के अतिरिक्त सब कलीसियाओं के विषय में मेरी चिंता हर समय बनी रहती है। जब कोई दुर्बल है तो क्या मैं उसकी दुर्बलता से प्रभावित नहीं? जब किसी का पतन होता है तो क्या मैं इसका तीखा अनुभव नहीं करता? यदि किसी बात पर गर्व करना है तो मैं अपनी दुर्बलताओं पर गर्व करूंगा। ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता युगान युग धन्य है। वो जानता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं दमिश्क में था तो राजा अरेतास के राज्यपाल ने मुझे गिरफ्तार करने के लिए नगर पर पहरा बैठा दिया। मैं 4 दीवारी की खिड़की से टोकरे में नीचे उतार दिया गया और इस प्रकार उसके हाथ से निकल भागा।